बन रहा 370 राम मंदिर भेज दिया सब। हाँ घोटाले, उन्होंने तो बहुत घोटाले कर दिए, आपको भी पता है। जो गर्दन पकड़ेगा हम उसका गला पकड़ लेंगे, गला ऐसा पकड़ेंगे वो याद रखेगा, चाहे कोई भी हो। आपको अब वो वाली बात नहीं रही है। मैं पहली बार कुछ अपने चैनल पे पहली बार थोड़ा गुस्सा दिखा रहा हूँ। मैं चैनल नहीं देखता नहीं हूँ। जो सर्टिफिकेट बांटता था कल तक वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है। उसके 3 मंत्री जेल में है, बोलता वो ईडी का दुरुपयोग है। तो क्या कुछ नहीं है इनका? अपने आप को तो गरीब का बेटा कहता है, मैंने फ्री ये दे दिया, मैंने फ्री वो कर दिया, हमने ये कर दिया। 8 लाख करोड़ के पूरे हमारे देश में फ्लाईओवर बनने रहे हैं। फ्लाईओवर सड़क का निर्माण जारी है माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य से। 10 करोड़ माताओं बहनों को सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है। 10 लाख माताओं बहनों गरीबों को आवास योजना का निर्माण किया है। घोटाले हो रहे हैं सर, कैसे रुकेंगे? एक भी घोटाला बताइए। घोटालेबाज घोटाले वाले हैं, घोटालेबाज जिन्होंने घोटालेबाज किए। कौन घोटाले कर रहा है? मैडम सबको पता, विपक्ष ने क्या घोटाला, 70 साल से घोटाला ही हो रहा है। कौन सी घोटाले कर रहा है? अरे घोटाला अरे मैडम जी लिस्ट है बहुत बड़ी, लिस्ट है बहुत बड़ी। दब गए हैं, डरे हुए हैं। विपक्ष घोटाला करेगी तो ये सरकार। आपने एक शब्द कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम पे कब तक कर देंगे। माननीय मोदी जी ने आज तक कोई भी भाषण में कभी किसी को हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया। सिर्फ उनका एक ही शब्द होता है, भाई और बहनों। कभी उन्होंने कहा है मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, नहीं। माननीय मोदी जी का एक ही नारा रहा है, भाई और बहनों। कभी उन्होंने हिंदू कभी मुस्लिम की बात नहीं की है। आज हिंदू में भाईचारा, आज देखिए मुस्लिम समाज के अंदर। लेकिन सर विपक्ष तो बोल रहे हैं कि किसी विशेष धर्म को ही सारी कुछ देते हैं, सारी सहूलियत देते हैं। ये सिर्फ हम भाइयों को लड़वाना चाहते हैं। विपक्ष वाले हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसी बातें कर रही है? देश बचाने के लिए गठबंधन में। देश बचाना काहेगा? देश ने तो बेच दिया, देश तो इन्होंने बेच दिया है। तो मोदी जी बेच रहे विपक्ष। हाँ वो मोदी जी ने बेच रखा। मोदी जी ने तो ये फ्लाईओवर इतने बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, 370 राम मंदिर बेच दिया सब। हाँ घोटाले, उन्होंने तो बहुत घोटाले कर दिए, आपको भी पता है। कहाँ चल रही सर? विपक्ष बार बार ये कह रही है कि उसी पेपर वर्क में है, रियलिटी में नहीं है, ग्राउंड में लेवल पे जाओ। अरे मेरे बेटे ये आपको पता है, ये सब कुछ 2024 में माननीय मोदी जी का डंडा चलने वाला दोबारा से। इनकी सबकी ना हेकड़ी निकलने वाली है। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक तो जीतेंगे। विपक्ष तो बोल रही है ईवीएम के सहारे पे जीत रहे हैं, ईवीएम हटा के देखिए। अरे मैं कहता हूँ फिर तो और ज्यादा सीटें आएंगी। अगर ये हट गया तो ईवीएम दोगे तो ये और ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो वहाँ भी घोटाले का तंत्र निकालेंगे। अरे मैडम मैं कहता हूँ और ज्यादा सीटें जीते। मुझे हंसी आती है, ये 26 पार्टियां एक तरफ खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है। उनके चश्मे लगे बाहर देश के, इंडिया का चश्मा लगा के वो हटा के देखो। ठीक है, मोदी जी ने एक डंडा पहना के रखा हुआ है। अब सुनना मेरी बात, सबको सीधा कर दिया है। छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां सब इकट्ठे हो गए हैं। आज से कई हजार साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि जब देश का शासक अच्छा होगा तो सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और वही सच है। आज देश का शासक अच्छा है। जो लोग एक दूसरे की कमियां निकालते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे पे दुनिया भर के कमेंट करते थे, आज वो एक साथ अलायंस बने होकर खड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल गया है कि उनकी खुद की स्ट्रेंथ कुछ है नहीं। अभी जो मोदी जी के अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो सकता, ना वो कुछ कर सकता है, किसी के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। हम बचपन से भारत माता की जय बोल रहे, भारत का नाम भारत था। वो जो एक फिल्म बनी थी मनोज कुमार जी, उसके क्या गाना गाते हैं, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं थे। हमें तो कहते हैं अंधभक्त है, या आप बोल रहे हो अंधभक्त है। वो तो किसी पार्टी के देश के लिए उन्होंने गाना गाया था, एक फिल्म में गाया, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है रीत जागी वहाँ के गीत गाता हूँ। तो क्या गलत कहा जाता? और भारत सनातन का धर्म है, हिंदू का धर्म है, हिंदू का नाम भारत रख दिया, और भारत के बात है और था और रहेगा। तो इसमें पेट में दे गए, विदेशों को पेट में दे दी सिर्फ अपनी राजी टोटी चमकाने के लिए अपने। और जो कौन से इंडिया की बात करें, इंडिया में कहीं डॉट है, आई डॉट है नहीं है, एन डॉट ये खुद लगाए हुए हैं। और जो बात कर रहे हैं कोई एजेंडा नहीं, बात करते हैं बेरोजगारी की। 250 रुपए की चाय पीकर वहाँ पे चर्चा करते हैं, 17,000 के रूम में रहते हैं। और जो बात करते हैं एक चाय वाले की, ठेले वाले की बेइज्जती करते हैं ये लोग। सिर्फ एक एजेंडा सेट करना, 50 साल एक 76 राज जनता ने दिया, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट बढ़ाए? और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और जनता ने किसके मत के द्वारा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन विपक्ष बार बार ये बोल रही है कि मोदी जी चाय बेचते अब देश को ही बेचना शुरू कर चुके। कहाँ बिका? एक बात सुनिए, निजीकरण की बात करें, जो निजीकरण किसने किया था? कांग्रेस ने करना स्टार्ट किया था। और निजीकरण करने से फायदे हैं, एक पैसा सरकार का ना खर्च हो, राजस्व आता है। और जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा, जीएसटी जो लोग दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, विपक्षी को प्रॉब्लम है। नोटबंदी में जनता परेशान नहीं है, वे परेशान है। कांग्रेस सरकार थी जिस भी राज्य में, किसी ने 10 पैसे कम करे। अब पेट्रोल 200 रुपए
सिलेंडर आज घटा दिए तो कहते चुनाव एजेंडा है। अरे चुनाव से पहले तुम इतने हितैषी थे जनता के, तुमने राज्य सरकार में कब क्यों नहीं कम किए? अब राजस्थान में सरकार जाने वाली है तो हम 500 रुपए की और सब्सिडी देने से क्या होगा? रोजगार आपने कितने दिए? 28 राज्य है देश में, किसके मुख्यमंत्री है? कांग्रेस के भी है। उन्होंने बताया ना कितना डाटा, कितने रोजगार दिए? दिल्ली में कितने रोजगार दिए? केजरीवाल जी कहते हैं मैं फीस माफी की बात करते हैं, कौन सी क्लास तक फीस माफी कर रहे हैं? जनता जनार्दन है, भगवान है जनता, और जनता ने मन बनाया हुआ है तीसरी बार भी। ईवीएम घोटाले की वजह से बन रहे प्रधानमंत्री बार बार, ऐसी विपक्ष कह रही है। तो ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ, और इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं। जब ठप्पा लगाकर या बॉक्स चोरी कर कर ये भी मुख्यमंत्री और 50 साल तक ये भी प्रधानमंत्री बने, सिर्फ ईवीएम क्यों नहीं हिमाचल में बोले? वहाँ ईवीएम खराब नहीं हुई, राजस्थान में ईवीएम खराब नहीं हुई, कर्नाटक में खराब नहीं हुई। क्या है, क्या मजाक बनाते हैं? हार जाते तो ईवीएम खराब है, जीत जाते हैं हम जीत गए, हनुमान जी हमारे पास आ गए। अरे भैया तुम कहीं स्टैंड तो, जनता का विश्वास उठ चुका है। 50 साल एक छत्र राज दिया इन लोगों को, इन्होंने अपना घर बढ़ाया। जनता के हित में काम करते ना, 10% 20% ग्रोथ करते तो जनता इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। ये आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं सर, सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया फैलाने वाला एक मच्छर है, इसको खत्म कर देना ही सही। वे खुद डेंगू मलेरिया है, और जो एक मुख्यमंत्री के बेटे ऐसी बात करे, मैं वहाँ की जनता से और जो वहाँ के हिंदू से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ऐसा सबक सिखा दो आपके पास है, मत ऐसा दे दो कि आने वाली पीढ़ियां भी सोचे, ऐसा भाषण ना दे, ऐसी दुर्दशा कर दो। सिर्फ हमारे पास है वोट की ताकत, और वोट की ताकत से उसको हराकर उनके पिताजी का वर्चस्व जो है वो खत्म करके उनको दिखा दे कि जनता जनार्दन है, जनता ने हिंदुओं का पास वोट की ताकत है, लड़ाई की कोई बात नहीं है। उनकी सिर्फ एक मानसिक सोच दिखी है, और हिंदुस्तान में नहीं पाले, तमिलनाडु को विदेश का है, जहाँ वो उनके पिताजी को मुख्यमंत्री हिंदुओं ने मत दिया होगा ना, एक ने तो नहीं दिया होगा। जब 36 वोट पर दिए, 36 बिरादरी 4 मजहब वोट डालता जब एक मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री का बेटा ऐसी अभद्र भाषा शोभ नहीं देता। कुछ एजेंडा नहीं है, सिर्फ एजेंडा एक सोच है। और 400 सीटें दी थी राजीव गांधी जी को, उन्होंने ना तो राम मंदिर का फैसला करा, ना इन्होंने धारा 370, और 9 साल में प्रधानमंत्री जी को 300 सीट जनता ने दी। दृढ़ इच्छा थी ना, वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, नोटबंदी भी की, जीएसटी भी ले गए। केजरीवाल कुछ नहीं है तो क्या कुछ नहीं है? इनका अपने आप को तो गरीब का बेटा कहता है, मैंने फ्री ये दे दिया, मैंने फ्री वो कर दिया, हमने ये कर दिया। दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक है, और विधायक के पास अपना फंड होता है। बता दीजिए क्या इनको फैसला दिया, बताए। अब आपको मैं बताता हूँ। अब कौन बोल रहे? केजरीवाल। जो केजरीवाल कल तक राजनीति में आया था, किस कारण से लोग दिए वोट दिया? ये राजनीति नहीं, ये राजनीति में एक आंदोलन के जरिए आया था, और लोगों को बहुत बड़ा भरोसा था कि भाई आज तक बहुत लोग देखे ये ईमानदार होगा। केजरीवाल के पास बड़ा सारा थैला होता था चुनाव से पहले, उसमें शीला दीक्षित बेचारी तो दिवंगत हो चुकी हैं, उनके सबूत थे। उसके बाद कपिल सिब्बल के खिलाफ सबूत थे, अखिलेश यादव के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ, लालू प्रसाद के खिलाफ, और शरद पवार के खिलाफ, सबके खिलाफ सबूत थे बेचारे के पास। फिर ऐसा क्या हुआ, 2014 में मोदी जी आ गए, ये मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का। इसको लगा कि अब की बात सफाया तय है, तो घुस गया जाके इंडिया में। अब अच्छा इंडिया में घुस गया तो केजरीवाल जो सर्टिफिकेट बांटता था कल तक, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है। उसके 3 मंत्री जेल में है, बोलता वो ईडी का दुरुपयोग है। कल तक बोलता था ईडी लगाओ, कल तक बोला था ईडी लगाओ, सोनिया गांधी जेल में होंगी। आज केजरीवाल जी उनकी गोदी में बैठे हैं। ये कहाँ की ईमानदारी? जो उनका समर्थन करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आपने किसको वोट दिया था? कांग्रेस का वोट दिया था, बीजेपी का वोट दिया था, केजरीवाल का वोट दिया था। लेकिन केजरीवाल ने गद्दारी की है, और ये हर चीज का अपराध क्षमा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी से जनता से गद्दारी करे वो क्षमा नहीं हो सकता। सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो देश बेचने से बचाने के लिए केजरीवाल जी सबके साथ में मिले, वो तो यही कह रहे हैं। बचाएगा, लालू प्रसाद देश बचाएगा, शरद पवार देश बचाएगा, सोनिया गांधी देश बचाएगी, राहुल गांधी देश बचाएगा, राहुल गांधी देश बचाएगा। अच्छा, और सबसे बढ़िया जो साउथ वाले स्टालिन, वो तो सनातन देश कहाँ बचेगा? फिर तो पाकिस्तान बन जाएगा ये। जब सनातन ही खत्म हो जाएगा, अब 33% जनसंख्या थी पाकिस्तान में हिंदुओं की, 33%, 2% कहाँ गए? और सनातन में कितना बढ़ावा हुआ है? सनातन में हमेशा सबको बराबर रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से इस देश में सबको रखा गया है।
वो भाई लोग 15 से 35 हो गए, वहाँ 33 से 2 हो गए। अरे अभी कहाँ की बात करते हो, कहाँ की बात करते हो? आप बात याद रखना, ये ऐसे ही रोएंगे। अभी 5 साल हो रहे हैं, अभी योगी जी, अभी मोदी जी आए हैं। कल तक बोलते थे अटल बिहारी कम्युनल है, बोलते थे ना अटल बिहारी कम्युनल है, ये वो। आज बोल रहे हैं अटल बिहारी देवता था, कल बोलेंगे मोदी जी देवता है। मोदी जी देवता है, योगी जी और खतरनाक है। मोदी जी उंगली टेढ़ी करते हैं, और जो योगी जी हैं वो सीधा की दबा गैस में रख देंगे, फिर लाएंगे, फिर भागेंगे। उन्होंने चश्मा इस चीज़ का पहना हुआ है, तो उनको सब दुनिया ही, अगर उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है, उनको काली दुनिया ही दिखेगी। अगर वो अपना चश्मा उतार के आंखें खोल के देखे, उनको देखेगा डेवलपमेंट हो रही है। ये विपक्ष बोले कि जितनी भी चीजें वो बनावटी है, कुछ खास उन्होंने कर नहीं दिखाया है, बस पेपर वर्क में है, रियलिटी में नहीं है, ग्राउंड लेवल पर। देखो विपक्ष तो थोड़ी नासमझ है, लेकिन उनका भी काम है कि और अच्छा करे, तो बस। अब भी हमारा देश नंबर 1 बन गया, उसके बाद विश्व गुरु में सबसे नंबर 1 देश हमारा इंडिया ही हो।